नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडिया न्यूज़ शो। दोस्तों, अपने दुश्मन को कैसे जाल में फंसाया जाता है यह तो कोई इजराइल से ही सीखे। जी हाँ दोस्तों, जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे। और इजराइल के इस कारनामे से यह भी पता चलता है कि क्यों इजराइल की जासूसी कंपनी मोसाद को ही वर्ल्ड की नंबर 1 जासूसी कंपनी कहा जाता है। इस खबर के बारे में करेंगे इस वीडियो में डिटेल से चर्चा, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो कोई भी समाचार मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इजराइल ने बहुत ही चालाकी से मीडिया का यूज करते हुए हमास के कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ चुका है और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस मामले को बड़े ही क्लोजली कवर कर रहा है। लेकिन अल जजीरा जैसे कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि इस मामले को बड़े ही डिफरेंट तरीके से कवर कर रहे हैं और इजराइल को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप अल जजीरा का कोई भी आर्टिकल इस मामले पर उठाकर देख लीजिए, वह अपने आर्टिकल में यही बताएंगे कि इजराइल ने इतने पैलेस्टीनियन सिविलियंस या बच्चों को मार दिया, लेकिन वह ये कभी नहीं बताएंगे कि हमास के आतंकियों ने इतने रॉकेट्स इजराइल की तरफ फायर भी किए हैं। और दोस्तों, इजरायली सरकार की तरफ से जैसे ही कोई स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं, ये चैनल सबसे पहले उसको कवर कर लेते हैं और अपने चैनल्स पर टेलीकास्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी बात का फायदा उठाया है इस बार इजरायली सरकार ने। इजरायली सरकार ने एक फेक स्टेटमेंट जारी करते हुए यह कहा कि इजराइल अपनी सेना को गाजा पट्टी में उतारने जा रहा है, और इस फेक स्टेटमेंट को रियल दिखाने के लिए इजरायली सरकार ने अपने सैनिकों को भारी मात्रा में गाजा पट्टी के बॉर्डर पर भी भेजना शुरू कर दिया था, वो भी टैंकों और तोपों के साथ। दोस्तों, इजराइल की यह एक बहुत ही सोची समझी चाल थी जिसमें कि हमास के आतंकी बुरी तरह से फंस गए। इजराइल की सरकार को यह अच्छे से पता था कि अल जजीरा जैसे चैनल इस स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर अपने चैनल्स पर टेलीकास्ट करेंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। हमास के आतंकियों को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला, उन्होंने इजराइल की फोर्सेस से बचने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स में छिपना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क सुरंगों का बना रखा है ताकि इजरायली फोर्सेस की तरफ से कोई भी कार्रवाई हो तो इन सुरंगों में छिपा जा सके। और तो और इन आतंकियों ने अपने रॉकेट लॉन्चर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और अन्य उपकरण रिहायशी इलाकों में तैनात कर रखे हैं ताकि इजरायली फोर्सेस की तरफ अगर कोई भी कार्रवाई हो तो सिविलियंस को ढाल की तरह उपयोग किया जा सके। और इस कार्रवाई में अगर कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी होती है तो अल जजीरा जैसे चैनल इजराइल को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकें। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने इस बार पूरी चालाकी से इस कार्रवाई को ऐसे अंजाम दिया है कि सिविलियन कैजुअलिटी तो नहीं हुई, लेकिन आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। इजराइल की सरकार ने अपने सैनिकों को भारी मात्रा में गाजा पट्टी की सीमा पर तैनात तो किया, लेकिन गाजा पट्टी में एंटर करने के निर्देश नहीं दिए ताकि हमास के आतंकी इजराइल की सेना के डर से इन सुरंगों से बाहर ना निकले, और हुआ भी वैसा ही। और जिस समय ये आतंकवादी अंडरग्राउंड टनल्स में छिपे बैठे थे, इजरायली एयरफोर्सेस ने अचानक से उसी समय पर भारी बम्बार्डमेंट उन इलाकों पर करना शुरू कर दिया जहां पर इन टनल्स के होने की जानकारी उनके पास पहले से ही थी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस द्वारा किया गया यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि इस हमले में इजरायली एयरफोर्सेस ने 160 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। और यह भी बताया जा रहा है कि इस हमले में हमास के कई आतंकवादी मारे गए हैं, क्योंकि उनको टनल से निकलने का मौका ही नहीं मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली एयरफोर्सेस ने अल जजीरा के एक टावर को, जहां से अल जजीरा के रिपोर्टर्स इस पूरे मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसे भी एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया है। इस बिल्डिंग में अल जजीरा के जर्नलिस्ट के साथ साथ दूसरे और वर्ल्ड मीडिया के जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल ने सीधे ही यानी बिना किसी वार्निंग के इस बिल्डिंग पर कार्रवाई कर दी है और ये सारे जर्नलिस्ट मारे गए हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इजरायली एयरफोर्सेस ने पहले ही बिल्डिंग के मालिक को फोन करके बता दिया था कि वे इस बिल्डिंग पे कार्रवाई करने वाले हैं और इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। इजरायली सरकार ने इस बिल्डिंग को उड़ाने के पीछे यह कारण बताया है कि उन्हें यह आशंका थी कि हमास के आतंकी इस बिल्डिंग का यूज इजरायली फोर्सेस पर नजर रखने या उनकी जासूसी करने के लिए कर रहे थे। इजरायली फोर्सेस ने इस बार आतंकवादियों पर किया है कड़ा प्रहार, जिससे आतंकवाद को समर्थन करने वाले देश जैसे कि तुर्की और पाकिस्तान, इनमें खलबली मची हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तब अर्दोगन, जिनके सर पर यह भूत सवार है कि वे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनेंगे, उन्होंने इजराइल को धमकाते हुए यह कहा था कि वे अपनी सेना फिलिस्तीनियों की मदद के लिए गाजा पट्टी में उतार देंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस धमकी का जवाब देते हुए यह कहा है कि अगर कोई भी देश पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए इजराइल के खिलाफ अपनी सेना उतारता है तो वह उस देश की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान के बाद तुर्की भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया है, क्योंकि दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी कहने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है, जो कि तुर्की कभी भी नहीं करेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।